दिल्ली की सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी, जब सिया अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार हो रही थी। उसे हमेशा से पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन नए कॉलेज में नए दोस्त बनाना और नए माहौल में खुद को ढालना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। सिया एक बुद्धिमान और आत्मनिर्भर लड़की थी, जो अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए जानी जाती थी। कॉलेज में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी भावना हुई। चारों ओर युवा चेहरों की हलचल थी, लेकिन उसकी नजरें एक खास चेहरे पर टिक गईं। वह था राघव, एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा लड़का जो अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेता था। सिया ने उसे पहली बार तब देखा जब वह अपनी सहेलियों के साथ एक ग्रुप में हंस रहा था। राघव की आंखों में एक जादुई चमक थी, जिसने सिया को उसकी ओर खींच लिया। क्लास में दाखिल होते ही सिया ने देखा कि राघव उसकी बगल की सीट पर बैठ गया। दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत एक सामान्य परिचय से हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित होने लगी। राघव ने सिया की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सिया को उसकी चंचलता और हंसी पसंद आने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों तक पढ़ाई करते, हंसते और अपने सपनों के बारे में बात करते। समय के साथ सिया को एहसास हुआ कि वह राघव के प्रति आकर्षित हो रही है, लेकिन उसे डर था कि क्या उनकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है या नहीं। वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती, लेकिन राघव ने उसके दिल की बात समझ ली थी। एक दिन कॉलेज के मैदान में एक सुनहरे पल के दौरान राघव ने सिया से कहा, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं था कि वह भी अपनी भावनाओं का इजहार कर पाएगी, लेकिन फिर उसने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस पल में उनके बीच एक अटूट बंधन बन गया। उन्होंने एक दूसरे को प्यार का वादा किया और एक नई यात्रा की शुरुआत की। जैसे जैसे सिया और राघव का प्यार गहरा होता गया, उनकी जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी आने लगी। राघव का एक पुराना दोस्त करण, जो हमेशा उनकी दोस्ती को लेकर ईर्ष्या करता था, उनके बीच में एक दरार डालने की कोशिश करने लगा। करण ने सिया के बारे में कुछ झूठी बातें फैलाना शुरू कर दीं, जिससे सिया और राघव के रिश्ते में अनावश्यक तनाव बढ़ने लगा। एक दिन करण ने राघव से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिया तुम्हारे लिए सही है? उसे तुम्हारी छवि में रुचि नहीं है। वह तो बस तुम्हारे नाम के पीछे छिपकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। राघव को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी मन में संदेह की लहर दौड़ गई। राघव ने सिया से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया, लेकिन सिया ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और कोई भी बात मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। फिर भी राघव के मन में कोई अंधेरा था। उसे लग रहा था कि सिया को उसकी बिना सोचे समझे बातें और उसकी कमजोरियां पता चल गई हैं। इस दौरान सिया की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ा। उसे अपने असाइनमेंट्स में परेशानी होने लगी और उसकी ग्रेड भी गिरने लगी। उसने सोचा कि शायद उसे राघव से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देने की जरूरत थी। राघव को यह महसूस हुआ कि सिया उससे दूर जा रही है। एक दिन उसने सिया से कहा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? सिया ने आंखों में आंसू ली कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को भी नहीं भूल सकती। यह सुनकर राघव की आंखों में निराशा छा गई। सिया और राघव के बीच दूरी बढ़ती गई। सिया ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया, लेकिन राघव के बिना उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन राघव के बिना जिंदगी अधूरी लग रही थी। एक दिन सिया ने ठान लिया कि उसे अपने और राघव के बीच की गलतफहमियों को खत्म करना होगा। उसने राघव को कॉल किया और कहा, मिलने चलो, हमें बात करनी है। राघव ने सहर्ष हाँ कर दी। जब दोनों मिले तो सिया ने राघव से कहा, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां आए हैं। हमें एक दूसरे से ईमानदारी से बात करनी चाहिए। राघव ने भी अपनी भावनाओं को साझा किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सिया, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। सिया ने कहा, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक संतुलन बना सकते हैं। इस बातचीत के बाद
दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी उम्मीदों और सपनों को साझा किया। इस बीच करण ने एक और चाल चली। उसने सिया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने सिया से कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि राघव तुम्हारे साथ रहेगा? वह हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। सिया ने अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और प्यार के लिए लड़ाई लड़ेगी। सिया और राघव के बीच दूरी बढ़ती गई। सिया ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया, लेकिन राघव के बिना उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन राघव के बिना जिंदगी अधूरी लग रही थी। एक दिन सिया ने ठान लिया कि उसे अपने और राघव के बीच की गलतफहमियों को खत्म करना होगा। उसने राघव को कॉल किया और कहा, मिलने चलो, हमें बात करनी है। राघव ने सहर्ष हाँ कर दी। जब दोनों मिले तो सिया ने राघव से कहा, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां आए हैं। हमें एक दूसरे से ईमानदारी से बात करनी चाहिए। राघव ने भी अपनी भावनाओं को साझा किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता सिया, लेकिन मैं समझता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है। सिया ने कहा, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक संतुलन बना सकते हैं। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी उम्मीदों और सपनों को साझा किया। इस बीच करण ने एक और चाल चली। उसने सिया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने सिया से कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि राघव तुम्हारे साथ रहेगा? वह हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। सिया ने अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और प्यार के लिए लड़ाई लड़ेगी।